जीसस। अपने हाथों को उठाएं सब इक्लीसिया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदावंद, आज के स्वर्गीय दर्शनों से भरी मीटिंग में हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदावंद, कहे प्रभु जी आज से हमारे जीवन में आत्मिक दर्शनों का वरदान हमें मिलेगा। आत्मिक रीति से परमेश्वर तू हमसे बातचीत करेगा परमेश्वर। आत्मिक बरकतें, आत्मिक आशीषें, आत्मिक वरदान, आत्मिक फल आज से प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे परमेश्वर। आत्मिक दर्शनों से, स्वर्गीय दर्शनों से भरी मीटिंग में परमेश्वर आज से स्वर्गीय दर्शन हमारा हिस्सा ठहरेंगे परमेश्वर। हे प्रभु जी तेरा आत्मा कार्य करे परमेश्वर। अरे खुदावंद, जो भी तेरा आत्मा आज हमारे बीच में कार्य करे, जो चिन्ह और चमत्कार, वो सब चमत्कार, वो सब मेरे कल परमेश्वर। जो कुछ भी आज बड़े काम हमारे जीवनों में हो खुदावंद, तेरा आत्मा कहे जो हमारे जीवनों में कार्य करे, उन सब चमत्कारों के लिए, सब मेरे कल्स के लिए, उस मसीह के लिए प्रभु जी हम सारी महिमा, सारा आदर, सारी इज्जत, सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं परमेश्वर। तेरे नाम को मिले सारा जलाल परमेश्वर हमारे जीवनों से। कहे प्रभु, आज जब मैंने चर्च में एंटर किया है तो हे परमेश्वर मैंने अपनी गवाही में एंटर किया है। कहे अंगीकार करे बीमार, कहे कि जब मैंने आज प्रभु तेरे भवन में एंटर किया खुदावंद, मैंने अपनी चंगाई में एंटर किया है। हे प्रभु, जब मैंने आज तेरे भवन में एंटर किया है तो मैंने अपने छुटकारे में एंटर किया है परमेश्वर। कहे प्रभु, जब मैंने तेरे घर में एंटर किया, अपनी बड़ी गवाही में एंटर किया है खुदावंद। सारी बीमारियां, रसौलियां, सारे शैतानी अटैक मेरे जीवन से बीती बात होंगी प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु, आज जब मैं तेरी प्रेजेंस में मैंने एंटर किया प्रभु, तो खुदावंद मैंने तेरे मसीह में एंटर किया है। कहे प्रभु, आज जब मैंने तेरे घर में एंटर किया तो मैंने आत्मिक वरदानों में एंटर किया है। मैंने आत्मिक दानों वरदानों में एंटर किया परमेश्वर। मैंने अपनी गवाही में एंटर किया है। मैंने अपने छुटकारे में एंटर किया है। मैंने अपनी गवाही में, अपने मिरेकल में एंटर किया परमेश्वर। मेरा जीवन आज से सेम नहीं रहेगा प्रभु यीशु के नाम में। मेरा जीवन सेम नहीं रहेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। तारीफ करें सभी, प्रभु यीशु के लिए तारीफ करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज जो हम वाइट वस्त्रों में हैं, मेरा ये विश्वास है स्वर्गीय दर्शनों में हमने एंटर किया है। हम शारीरिक रीति से ही वाइट वस्त्रों में नहीं हैं, आत्मिक रीति से भी स्वर्गीय दर्शन आज से आपका हिस्सा ठहरेंगे। हमारे जीवन में कितनी विपत्तियां और कितनी घटनाएं और मिसहैपनिंग्स सिर्फ इस वरदान की वजह से कैंसिल हुई हैं, उन स्वर्गीय दर्शनों, आत्मिक दर्शनों की वजह से। आज जितने भी लोग आत्मा में है, एक मन है परमेश्वर के साथ, सच में उनके जीवनों में सेम मसा और सेम वरदान, वो स्वर्गीय दर्शनों का वरदान आपके जीवनों में आज से एक्टिवेट होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने स्थानों को ग्रहण करें। मेरा विश्वास है प्रभु आने वाली विपत्तियों के विषय में आपसे बातचीत किया करें, ताकि आपके विषय में जो भविष्यवाणियां जो कि वो सही नहीं है, वो बातें जो सही घटित होनी नहीं चाहिए, आप उसे समय रहते कैंसिल कर सकें। ऐसे स्वर्गीय दर्शन परमेश्वर आपको भी दे। हालेलुया। अपने स्थान को ग्रहण करें कृपया। ऐसे स्वर्गीय दर्शन परमेश्वर आपको भी दे, ताकि आप उस विषय में समय रहते प्रार्थनाएं कर सकें। कई बार हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ से हमें समझ नहीं आती हम क्या कहें, इसलिए प्रभु कहते हैं गैर भाषा में भी अधिक प्रार्थनाएं किया करो, और स्वर्गीय हेवनली वरदान और स्वर्गीय दर्शन भी तुम्हारा हिस्सा ठहरे, ताकि तुम उस समय उस फ्यूचर की भावी योजनाओं को, जो शैतान की योजना है उन्हें भी समझ सको, और जो परमेश्वर की योजना है तुम्हारे विषय में उसे भी तुम समझ सको। हर समय प्रभु में बने रहा करो, क्योंकि स्वर्गीय दर्शनों से भरी सभा यानी कि आत्मिक वरदानों, आत्मिक फलों, आत्मिक रीति से परमेश्वर के करीब आने की सभा है। जब आप आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं
तो शारीरिक चीजें परमेश्वर कहते तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी, वो सब कुछ जो तुझे चाहिए तेरे पीछे पड़ के मिलेगा। आत्मिक रीति से जब हम इस धुन में रहते हैं, आत्मिक रीति से हम इस खोज में रहते हैं कि हम आत्मिक रीति से प्रभु से कभी भी दूर ना हो सके, वो प्रेयर्स के द्वारा हो, वो आपकी बाइबल वचनों को पढ़ने के द्वारा, वो आपके रोजों के द्वारा, सबसे अधिक आपकी पवित्रताई के द्वारा, आत्मिक रीति से जब परमेश्वर के करीब रहते हैं, स्वर्गीय दर्शन आपका हिस्सा ठहरते। आपने हमारी गवाही को सुना, आपने सिर्फ एक गवाही को सुना, ऐसी अनेकों टेस्टमनीज हैं जो स्वर्गीय दर्शनों के द्वारा परमेश्वर ने फ्यूचर में होने वाली चीजों को हमें पहले ही बताया, हमने उसे कैंसिल किया और परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। हालेलुया। इतने बड़ी सेवकाई और परमेश्वर के किंगडम को आगे लेके जाना, क्या हम शारीरिक रीति से ये कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं। क्या अपनी बुद्धि से हम किसी भी किंगडम को, किसी को चला सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं। ये केवल परमेश्वर, उसका आत्मा है जो आपको चलाता है, जो परमेश्वर का आत्मा हमें चलाता और गाइड करता, समय रहते सुरक्षित रखता है। हालेलुया। वो दर्शन जिसके विषय में प्रभु के दास ने बात की थी, देखिए, सोचिए कितनी इमेजिनेबल वो थिंग है जब हम बताते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, कि हम दोनों एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहते थे और इसलिए एक दूसरे को कुछ ना कहा, लेकिन अपने आप में हम अपनी प्रेयर्स, पर्सनल प्रेयर्स करते रहे। लेकिन हमारी प्रेयर्स के कारण जो भी दिक्कत थी, खराबी थी, जो एरर थी, वो सामने आई। वो एक्सपर्ट्स ने उस खराबी को, उस दिक्कत को, उस एरर को प्लेन की ठीक किया, हमारी प्रेयर्स का आंसर दिया। स्वर्गीय दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने हमें बचाया। हालेलुया। सो आपको भी जो भी स्वर्गीय दर्शन, आत्मिक दर्शन आते हैं, जो विजन्स आते हैं, वो इसीलिए हैं कि आप समय रहते प्रेयर्स कर सके, आप उस चीज को काट सके। आप कहते हैं कि उस सपने में मुझे अटैक हुआ, उसके बाद मिसकैरेज हुआ। वो जो अटैक सपने में होते हैं वो इसलिए कि आप शारीरिक रीति से प्रार्थना में बैठकर उन अटैक्स को, जो आत्मा में, जो सपने में आप पर हुए, उसे आप खत्म कर सके, उसके विषय में प्रेयर्स कर सके, उसे कैंसिल कर सके, ताकि आपके जीवन में वो ना हो। लेकिन यदि प्रेयर्स नहीं, यदि आप प्रेयरफुल पर्सन नहीं हैं, यदि प्रार्थना करना आपके दिनचर्या का हिस्सा नहीं और प्रेयर करना आपकी आदत नहीं, और यदि प्रार्थना करना आपको बोझ लगता है, यदि प्रेयर से आप दूर भागते हैं, देन आप उन विपत्तियों को, उन मिसहैपनिंग्स को, उन बुरी चीजों को जो शैतान है आपके विषय में, आपके सपने में, आपके परिवार के सपने में दिखाई, जो आपको पता है कि अटैक हो रहा है, उसे आप कैसे कैंसिल करेंगे? हमने ये देखा, मेंटालिटी है क्रिश्चियंस की, विश्वासियों की, कि जब तक उन्हें भारी बोझ में और दुख में शैतान ना डाले, तब तक वो एग्रेसिव प्रेयर्स में नहीं जाते। वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे छुड़ाऊंगा मिस्र की गुलामी से, लेकिन कहते उन्होंने उसके विषय में दुहाई ना दी। कितने वर्ष कहते वो गुलामी में रहे और परेशानी में रहे, दबाव में रहे और बंदी बनाए गए, दुखी थे। लेकिन कहते जब उनके दुख को और उनके बोझ को, उनके दबाव को उनके जीवन के ऊपर बढ़ा दिया गया, उसके बाद उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी। और वचन कहता है जैसे ही उन्होंने दुहाई दी, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सेम टाइम सुना और परमेश्वर ने अपने दास को, मूसा को, अपने नबी को उनके जीवन में भेजा, उन्हें छुटकारा देने के लिए, डिलीवर करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए और उन्हें सुरक्षित आगे लेके जाने के लिए। और परमेश्वर भी इसी रीति से, जब आप दुहाई देते हैं परमेश्वर की, आत्मिक रीति से जब प्रभु के साथ जुड़ते हैं, आत्मिक वरदानों की धुन में रहते हैं, आत्मिक रीति से अपने जीवन को जीते हैं, जब प्रेयर्स में दुहाई देते हैं, परमेश्वर इसी रीति से आपके जीवन में कोई ना कोई कार्य करता है और आपको बचा लेता है। आपको सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक, और कुछ भी कर सकता है परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए। यदि आप पवित्रताई में बने रहने वाले पर्सन हैं, यदि आप प्रेयरफुल पर्सन हैं और यदि आप आत्मा में पूरी तरह से एक्टिव हैं, परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ जुड़े हुए हैं, यदि आप सिर्फ अपनी गवाही के लिए परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, तो जैसे प्रभु के दास कहते हैं कि यदि सिर्फ चंगाई के लिए परमेश्वर के साथ जुड़े, तो ये जस्ट आपकी क्रिश्चियन लाइफ की जर्नी के ये स्टार्टिंग टाइम के पिन पॉइंट्स होते हैं स्टार्टिंग में, कि जब आप प्रभु में आए, आप 6 महीने 1 साल के लिए आप ऐसे हैं कि प्रभु मुझे चंगा करे। लेकिन जब आपने परमेश्वर के जीवित वचन को सुना और देखा और आपको ये पता चला कि नहीं, मेरा परमेश्वर जीवित है,
फिर उसके बाद हमें अपना माइंडसेट, अपनी प्रेयर्स, अपनी मेंटालिटी, एवरीथिंग चेंज करना पड़ता है, अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ती है। उसके बाद आपको शुरुआती बच्चों की तरह अपनी सिर्फ चंगाई के लिए प्रेयर्स नहीं करेंगे, उसके बाद आत्मिक वरदानों के लिए प्रेयर्स करनी होती है, उसके बाद आपको आत्मा में बढ़ना होता है। हालेलुया। आप कुछ महीनों के लिए प्रेयर्स कर सकते हैं, प्रभु जी मेरी ये बीमारी, ये प्रॉब्लम ठीक कर, लेकिन जो मेन मकसद और मेन मोटिव, आपका मेन लक्ष्य यही होना चाहिए कि प्रभु जी मुझे आप बढ़ाएं, आत्मा में बढ़ाएं परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझसे कभी भी अलग ना होने पाए परमेश्वर। ए खुदावंद मुझे ऐसी दिलेरी, ऐसा हियाब दे परमेश्वर, मैं शैतान को डांटूं और मेरे जीवन से वो खत्म हो, कैंसिल हो। इस तरह से अग्रेसिव प्रेयर्स आपके जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। हालेलुया। कहते कि मूसा की माँ ने जब उसके पुत्र हुआ तो जो पूरा इजरायली लोग जो थे गुलामी में शोकित थे, दुखी थे, लेकिन कहते मूसा की माँ ने विश्वास ही से, जो उसका परमेश्वर पर असीम अटूट विश्वास था, अपने पुत्र को छुपाए रखा। और 3 महीने बाद जब इम्पॉसिबल हो गया बच्चे को छुपाना, तो कहते उसने टोकरी में विश्वास के साथ, प्रेयर के साथ, एक विश्वासिनी ने अपने पुत्र को बहा दिया कि मेरा परमेश्वर मरने नहीं देगा। और देखिए, एक विश्वासिनी की प्रेयर्स, एक बिलीवर की प्रेयर्स का असर ये हुआ कि परमेश्वर आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी गवाही को मेंटेन करने के लिए, यदि आप प्रेयर में हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। कहते फिरौन की बेटी नॉन बिलीवर के मन में आया कि वो वहां पर उसी समय उसी जगह नहाने के लिए जाए। उसके मन में नॉन बिलीवर को परमेश्वर ने किस तरह से उकसाया कि चल वहां पर जा नहाने के लिए। और उस पुत्र को उसने, मूसा को उसने उठाया, और परमेश्वर ने किस तरह से एक बिलीवर की प्रेयर के द्वारा एक नॉन बिलीवर को एक एज अ डिवाइन हेल्पर के रूप में खड़ा किया, और परमेश्वर ने अपने दास को बचाया। एक विश्वासिनी के पुत्र को परमेश्वर ने बचाया। आपकी सुरक्षा के लिए प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, और परमेश्वर के नेचर में है आपको चंगा करना, हील करना। और अब आपका समय के क्या आप प्रेयर में है? आपके बच्चे, आपका परिवार आप ही को देखता है कि घर का अगुआ, हमारे फादर, हमारा बड़ा भाई, हमारे पिता, क्या वो प्रेयर करते हैं? आपको देखकर आपके घर के सारे सदस्य इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, वो भी प्रेयर करते हैं। एक माँ जब प्रेयरफुल होती है, आपके बच्चे आपको देखकर प्रेयर में रहते हैं। एक माँ जब अपने पति की हर बात को मानती है और झूठ नहीं बोलती, आपके बच्चे आपको देखते हैं। आपको पता भी नहीं होता वो कौन कौन सी बात आपकी चेक करते हैं, आपको जांचते हैं कि हमारे मदर कहां पर झूठ बोला, कहां पर गलत जा रहा है, और कितना का वचन को फॉलो करते और कितना नहीं करते। वो सारा असर आपकी नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता। कहते मूसा जो बचाया गया, प्रभु की योजना इनके जीवन में पूरी हो सकी, उसकी माँ की प्रेयर्स के द्वारा, उसकी माँ का विश्वास। कहते विश्वास ही से मूसा की माँ ने अपने पुत्र को 3 महीने तक छुपा के रखा। हालेलुया। सो प्रेयर्स आपके विषय में बात करती हैं। आपकी प्रेयर्स जो है आपको उस बंदुआई से, आपके जीवन की गुलामी से, उस बीमारी से बाहर निकालती हैं। सो यदि आपकी प्रेयर्स एग्रेसिव हैं तो आप अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आपके दुख, आपका बोझ, कहते हैं कि जो गुलाम थे इजरायली, तब तक उन्होंने प्रेयर्स नहीं की जब तक कि उनके बोझ को, उनकी बीमारी, उनके दुख को बढ़ा नहीं दिया गया। सो आपके जो दुख हैं वो इसलिए हैं, प्रभु कहते हैं, ताकि तू उस बोझ में, उस दुख में तू प्रेयर कर सके। जैसे इजरायलियों ने दुहाई दी, यहोवा की दुहाई दी, आप यदि अपने दुखों में दुहाई दें परमेश्वर की, हमारे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु की दुहाई दें, परमेश्वर उसी तरह से अपने नबी को, अपनी योजनाओं को इस तरह से मिरेकलस वे से आपको छुड़ाता। यदि आप दुहाई दें, आप प्रेयर्स में जाएं, आप यदि अपने बोझ को, अपने दुख को, अपने आंसुओं को प्रेयर में परिवर्तित करें, तो आपकी गवाही सबसे बड़ी होगी। आपके जीवन में अभी तक गवाही बनी नहीं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आपकी गवाही स्ट्रांग हो। आपकी बड़ी गवाही परमेश्वर बनाना चाहते हैं। एक ग्लोरियस बड़ी टेस्टिमनी आपकी तैयार हो रही है, यदि इसी बीच में आप लगातार प्रेयर में बने रहें। कहते हैं इजरायलियों ने दुहाई दी, यदि आप दुहाई दें, दुहाई देना यानी कि प्रेयर करें। और दुहाई कैसे दी? चिल्ला कर की, ऊंचा मुंह करके की, मुंह उठाकर की, बाजू हिला हिला कर की, ऊंची आवाज में दुहाई दी, यानी कि एग्रेसिव प्रेयर्स। यदि आप एग्रेसिव प्रेयर्स अपने जीवन में रखें, अपने दुख के विषय में, प्रभु आपको छुड़ाएंगे। हालेलुया। और किसी भी हद तक जाएंगे, परमेश्वर आपके लिए नॉन बिलीवर्स को खड़ा कर देंगे, जैसे मूसा की माँ के लिए खड़ा किया। आपके लिए डिवाइन अरेंजमेंट्स परमेश्वर करेंगे,
और इस तरह से परमेश्वर आपको बचाएंगे। आप हैरान होंगे कि परमेश्वर क्या 30,000 फुट की ऊंचाई पर भी हमारे साथ है। हम ऐसा कह रहे थे कि ऐसा जीवित परमेश्वर और इतना महान परमेश्वर, वाकई हमारा परमेश्वर जीवित है। और ये कहने में हमें कोई भी शर्म नहीं कि इतनी ऊंचाई पर भी, जहां कोई सिग्नल नहीं, फोन बंद है, इंटरनेट काम नहीं करता, किसी से बात नहीं कर सकते, उस ऊंचाई पर भी परमेश्वर हमारे साथ इस तरह से है, इस हद तक है परमेश्वर। इसी तरह से कलीसिया आपको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, चंगा करने के लिए, आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए परमेश्वर किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालेलुया। और उसे किसी इंटरनेट की और किसी शारीरिक चीजों की, किसी संसारिक रिसोर्सेस की जरूरत नहीं है आपको बढ़ाने के लिए, आपको चुनने के लिए। आप काफी हैं, आपकी प्रेयर्स काफी हैं, आपका साफ मन, आपका हार्ट, प्योर हार्ट काफी है, पवित्र जीवन आपका काफी है। हालेलुया। आपने जो वायदे परमेश्वर के संग किए, उन वायदों को मेंटेन रखा करें। परमेश्वर के साथ किए गए वायदों को कभी भी तोड़ा ना करें। अगर आपने प्रॉमिस किया प्रभु पवित्रता में रहूंगा, उसे मेंटेन रखें। यदि आपने वायदा किया परमेश्वर मैं तुझ में बना रहूंगा, रोज प्रेयर करूंगा, उसे मेंटेन रखें, उसे तोड़े ना। यदि आप परमेश्वर के साथ किए गए वायदों को मेंटेन करें तो परमेश्वर हेवनली दर्शन, स्वर्गीय दर्शन आपके जीवन में फिर भेजते हैं। जब प्रॉमिस आप बनाए रखते हैं अपने जीवन में, ये नेक्स्ट लेवल है, स्वर्गीय दर्शन प्रभु आपके जीवन में देंगे। जब आप छोटी सी चीज में वफादार नहीं, फिर इसीलिए परमेश्वर फिर बड़े स्वर्गीय दर्शन, बड़े विजन्स नहीं देते, क्योंकि प्रभु देखते ये छोटी से छोटी बात में मेरे साथ वफादार नहीं है। हालेलुया। हर चीज में परमेश्वर के साथ वफादार रहा करें। पहला प्रेम हमारा प्रभु यीशु है, वही खुदा है हमारे, और वे सब कुछ है हमारे लिए। उनसे अधिक महत्वपूर्ण हमारे जीवन में और कोई भी नहीं है। कोई फंक्शन नहीं, कोई दिन नहीं, कोई और काम नहीं, कोई और रिश्ता नहीं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रभु यीशु है। यदि हमारा उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड हुआ, देन परमेश्वर बड़े काम करेंगे। आत्मिक चीजों को प्रभु हमारे जीवन में भेजेंगे, आत्मिक रीति से कार्य करेंगे, आत्मिक कानों को खोलेंगे, आत्मिक आईज को ओपन करेंगे, आत्मिक रीति से हमसे बातें करेंगे, आत्मिक रीति से दानों वरदानों के साथ हमारे जीवन में कार्य करेंगे। यदि हम शारीरिक रीति से प्योर हार्ट, पवित्रताई में और प्रेयरफुल लाइफ में हम जिए, यदि हम छोटी से छोटी बात में परमेश्वर के साथ वफादार रहें, देन परमेश्वर कहता बड़ी बातें मैं तुझे दिखाऊंगा, बड़ी और कठिन बातें मैं तेरे सामने रखूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। प्रॉब्लम क्या है कि आप छोटी सी बात में, जस्ट स्टार्टिंग में ही आप गिर जाते हैं, आप आसानी से गिर जाते हैं, आप बड़ी आसानी से हट जाते हैं वचन से। आपको शैतान बड़ी आसानी से भरमा देता है और प्रभु से दूर कर देता है। इससे परमेश्वर कठिन और गहरी बातें आपको कभी नहीं बताता। यदि आप प्रभु में बने रहे, गहरी कठिन बातें, स्वर्गीय दर्शन, हेवनली दर्शन, आत्मिक दर्शन आपका हिस्सा ठहरेंगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरा यह विश्वास है कि मुझे वरदान मिला है स्वर्गीय दर्शनों का, और मेरा यह विश्वास व्हाइट गारमेंट मीटिंग में मेरे इस वरदान को प्रभु ने निखारा और बढ़ाया है। ये व्हाइट गारमेंट मीटिंग में हर बार मेरा स्वर्गीय दर्शन बड़े हैं और क्लियर हुए हैं, एचडी क्वालिटी के हुए हैं, और उसी रीति से आज आपका दिन है। ये समय आपके लिए है। हालेलुया। वो रिसीव करने का, आत्मिक रीति से रिसीव करने का इन वरदानों को। हालेलुया। आत्मा में बने रहें सभी कलीसिया। वायदा करें परमेश्वर से और प्रभु के साथ किए गए वायदों को तोड़े ना। प्रॉमिस करें परमेश्वर से डेली प्रेयर्स, एग्रेसिव प्रेयर्स और पवित्रताई वाला जीवन जीने का वायदा करें परमेश्वर से, क्योंकि हम बिब्लिकल कल्चर को फॉलो करते हैं। हम यंग हैं और इसलिए पाप में पड़े, ये हमारा वचन हमें सिखाता नहीं। बिब्लिकल कल्चर के किसी भी एज में हो आप, लेकिन आप पवित्रताई में हैं, आप अकेले हैं जब तक परमेश्वर ने चाहा, और जब प्रभु जोड़ेगा तो देन फिर आप मिलकर प्रभु की सेवा करेंगे। आप इस कल्चर में जीते हैं, आप प्रभु के कल्चर में जी रहे हैं। हालेलुया। किसी भी तरह का फॉरेन का इन्फ्लुएंस या अपने आसपास का इन्फ्लुएंस हमें प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन इनफ है हमारे लिए। हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए, हमें प्रभावित करने के लिए, हम पर असर डालने के लिए प्रभु का जीवित वचन इनफ और काफी है।
हालेलुया। यदि आप प्रभु के वचन के साथ जुड़े रहें, कोई भी चीज, कोई भी वीडियो, कोई भी जन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, किसी की भी सुंदरता आपको भरमा नहीं सकती है यदि आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े हैं। हालेलुया। कोई भी शैतानी इन्फ्लुएंस आपको भरमा नहीं सकता यदि आप प्रभु के वचन के साथ जुड़े, यदि आप रोज प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर के साथ जुड़ा करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में होने वाली घटनाओं को, बुरी घटनाओं को, मिसहैप जो आपके जीवन में घटित होना, उसे आप समय रहते कैंसिल कर सकें और प्रभु सुरक्षा दे आपको बचाए। लोग कहते हैं क्रिश्चियंस है लेकिन फिर भी बीमार हैं। इतने लोग क्रिश्चियंस है लेकिन उनके जीवन में प्रभु कार्य क्यों नहीं करता? क्योंकि उनके आत्मिक आईज बंद हैं, आत्मिक कान बंद हैं, क्योंकि पवित्रताई वाला जीवन नहीं और क्रिश्चियन केवल नाम के हैं, इसलिए उनके जीवन में प्रभु काम नहीं करते, उन्हें स्वर्गीय दर्शन नहीं आते, आत्मिक रीति से प्रभु का आत्मा उन्हें समय रहते गाइड नहीं कर पाता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ब्लॉक कर दिया है, पाप की वजह से ब्लॉक कर दिया है, अनचाहे बेईमानी रिश्तों के द्वारा अपने आप को ब्लॉक कर दिया है, झूठ के द्वारा, इनसिक्योरिटीज के द्वारा और तरह तरह की रिश्वत के द्वारा, पाप के द्वारा अपने आप को ब्लॉक कर दिया है। प्रभु का आत्मा काम नहीं कर पाता। हालेलुया। अपने आप को कभी भी ब्लॉक ना होने दें कि शैतान आपको ब्लॉक करे, आप प्रभु की आवाज, पवित्र आत्मा की आवाज सुनने ना पाए। हर ब्लॉकेज और हर बंधन यीशु के नाम में आज हटे आपके जीवनों से। हर धुंध, हर डार्कनेस, हर शैडो आपके जीवनों से आज हटे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने क्या कहा जब मैं यहां पर आई कि आज जो आप लोग एंटर कर रहे हैं ना प्रभु के घर में, अपनी गवाही में एंटर कर रहे हैं। अपने लोगों को कहे कि आज जो तूने प्रभु के घर में तुम लोगों ने एंटर किया, अपने छुटकारे में एंटर किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में ऐसा ही हो, आपके जीवनों में आपकी गवाहियां बने और आपकी प्रेयर्स का उत्तर आपको मिले। प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने बीजों को उठाएं सभी कलीसियां। आत्मिक दान वरदान जिस तरह से हमारे जीवनों में है, और बोना भी एक आत्मिक कार्य है, और इस आत्मिक कार्य के द्वारा परमेश्वर ने मेरी ओर देखा था और प्रभु मेरे निकट आए थे और प्रभु ने ध्यान लगाया था। इसी से मेरी शुरुआत हुई थी, मेरी स्पिरिचुअल आत्मिक जर्नी की बोने के द्वारा। जब प्रभु ने मुझे चुना था ईस्टर के दिन, तो फर्स्ट स्टेप जो मैंने लिया था वो था प्रभु के घर आकर बीज को बोना। जो फर्स्ट काम मैंने किया था, प्रेयर से भी पहले फर्स्ट काम था बोना, मैंने अपने जीवन में किया। सबसे पहले मैंने बोया। मेरे परिवार ने कहा कि तू बड़ी स्पेशल है हमारे घर में, तुझे स्वर्गीय दर्शन आया, प्रभु ने तुझे बुलाया, आज तू बो। और मैंने प्रभु के राज्य के लिए बोया था। सो मेरी आत्मिक जर्नी की शुरुआत बोने से हुई।